अस्सलाम वालेकुम गाइस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, मैं आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो का आगाज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करने से करते हैं। आइए मिलकर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको तरबूज का फ़ायदा बताऊंगी और इसे किस वक़्त और किस तरह खाया जाए ये मैं आपको बताऊंगी। आप सुनेंगे तो खुद हैरान होंगे कि तरबूज खाने के कितने फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो अगर आप तरबूज लेकर आए बाजार से तो कटा हुआ ना लेकर आए, बिल्कुल साबुत तरबूज आप लेकर आए और आप इसे ठंडा करके और इस पर काला नमक छिड़ककर आप इसे खाएं। और आपने इसे खाने से 2 घंटे बाद इस्तेमाल करना है तो इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। और तरबूज खाने के बाद 2 घंटे तक आपने कोई भी चीज़ नहीं खानी। और गाइस, तरबूज खाने के 2 घंटे तक आपने पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा तरबूज के जो तिब्बी फ़वाइद हैं उनमें से अगर किसी को जिगर का मसला है तो जिगर के अमराज में तरबूज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर किसी का जिगर का मसला है कि उसका जिगर सही तरह से काम नहीं करता या जिगर बढ़ चुका है या किसी को यरकान का मसला है तो ऐसी सिचुएशन में तरबूज का खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो भी तरबूज का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे इनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। अगर किसी को बुखार हो तो बुखार में तरबूज का जूस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। या इसके अलावा अगर आपके मैदा में गर्मी है या आपके जिस्म में गर्मी का सेक निकलता है तो इसमें भी तरबूज खाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूर के साथ तरबूज को खाना पसंद फरमाया है क्योंकि खजूर का मिजाज गर्म है और तरबूज का मिजाज ठंडा है और इससे जिस्म में एतदाल पैदा हो जाता है। तो गाइस, वैसे भी गर्मियों का मौसम है और आप तरबूज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गाइस, अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आई हो या फिर आप किसी भी मसले के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी कारआमद वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मज़ीद अच्छी वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आपको हर परेशानी और हर मुश्किल से दूर रखे।